हेलो फ्रेंड्स, तो मज़ीद अपने प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और अब हम क्या करेंगे, डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाएंगे। और इससे पहले यहाँ पर कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक है, इसको हम करेक्ट करते हैं और शॉपिंग कार्ट लिखते हैं, इसको सेव करते हैं। और डेटाबेस के साथ कनेक्शन के लिए आप हर पेज के टॉप पे यहाँ पर भी कनेक्शन बना सकते हैं। और एक फ़ाइल आप इंक्लूड, जैसा कि हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है यहाँ पर, इसमें क्रिएट करने के बाद उसको कॉल करके आप हमेशा भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसी को फॉलो करेंगे। इंक्लूड्स में हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे db.php के नाम से। और इस फाइल में हम क्या करेंगे, एक कनेक्शन बनाएंगे PHP में डेटाबेस के साथ। और उसके लिए क्या करेंगे, एक वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे। PHP में वेरिएबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमने डॉलर को यूज़ करना होता है और हम यहाँ पर नाम देंगे सर्वर नेम, और क्या है ये इक्वल है लोकल होस्ट का। ओके, और इसी तरह एक और वेरिएबल हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं यूज़र नेम, और ये इक्वल है रूट के। देन एक और वेरिएबल हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं पासवर्ड, और ये हम एम्प्टी रखते हैं। इसके बाद हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं CON, कनेक्शन के लिए जो भी आप नाम देना चाहे दे सकते हैं। मैं देता हूँ यहाँ पर न्यू PDO, और हम यहाँ पर कहते हैं MySQL, और MySQL कॉलन होस्ट, और जो इक्वल होगा हमारे पास जो वेरिएबल था, हमने वेरिएबल क्रिएट किया था डॉलर सर्वर नेम। और देन इसके बाद हमने अपना डेटाबेस का नाम यहाँ पर लिखना है। डेटाबेस हमारे पास क्या है, यूशॉप के नाम से हमने डेटाबेस क्रिएट किया था। ओके, और इसके बाद हम कॉमा दे के जो वेरिएबल है यूज़र नेम और पासवर्ड वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। ओके, और साथ में हम एक कंडीशन भी देते हैं कि इफ़, हम कहते हैं जो कनेक्शन है वो, जो वेरिएबल हमने यहाँ पर वो किया है, डिक्लेयर किया था, उस वेरिएबल में क्या है, ये सारी क्यूरी हमने लिख दी है इस वेरिएबल में है। हम कहते हैं ये जो वेरिएबल में जो कुछ भी है, अगर वो डाई हो जाए तो क्या करें। तो हम कहते हैं कनेक्शन फेल का मैसेज डिस्प्ले करें, और साथ में डॉट दे के हम कहते हैं MySQL एरर। ओके, MySQL एरर। तो आई थिंक हमारा जो कनेक्शन है वो यहाँ पर उसके लिए हमने कोडिंग कर ली है। और अब हम इसको अपनी दूसरी फाइल्स में कैसे इंक्लूड करेंगे, तो इसके लिए सपोज़ हम यहाँ पर इंक्लूड करना चाहते हैं, तो टॉप पे PHP को हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। और इस PHP में हम क्या कर सकते हैं, हम इंक्लूड का जो कीवर्ड है वो यूज़ करेंगे। और उसमें कहते हैं कि क्या इंक्लूड करें, हमारे पास इंक्लूड्स के फोल्डर में एक फ़ाइल है db.php। ओके, ये हमेशा यहाँ पर कॉल होगी। तो सिर्फ हमने अभी बाकी जितनी भी फाइल्स हम क्रिएट करेंगे PHP की, उसमें सिर्फ ये वाला कोड, यानी ये वाला कोड लिख के हम उसको इंक्लूड करेंगे। बाकी हमें ये सारा कुछ लिखने की ज़रूरत अब नहीं है। ओके, इसको मैं सेव करता हूँ और ज़रा मैं इसको रन करूँ तो कोई एरर नहीं है। ओके, देन हम क्या कर सकते हैं, इस इंडेक्स PHP में मज़ीद हम काम करेंगे। और हम नहीं चाहते हैं कि हर फाइल में हमें ये जो हेडर, क्योंकि हेडर जो है यहाँ पर देखें, हेडर और फुटर हर एक फ़ाइल के साथ इंक्लूड है। यहाँ पर भी है, फुटर भी है यहाँ पर, इसी तरह
इस पे कहीं पे भी क्लिक करो, हेडर और फुटर जो है ये कॉमन है। तो इसके लिए भी हम इंक्लूड्स के फोल्डर में एक वो करते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं सबसे पहले header.php के लिए। और इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ से इस हेड से लेके जहाँ तक हमारे पास है, कहाँ तक हेडर है, यहाँ तक ये हेडर है, इसको सारा हम कॉपी करते हैं, बल्कि कट करते हैं यहाँ से, और इस header.php में हम यहाँ पर सेव करते हैं। ओके, और इसके बाद हम यहाँ पर इसको इंक्लूड करेंगे, सेम जैसे हमने कनेक्शन को इंक्लूड किया था डेटाबेस के साथ। और यहाँ पर हम लिखते हैं इंक्लूड्स के फोल्डर में हमारे पास header.php की एक फ़ाइल है, वो भी इंक्लूड हो। और अगर हम दोबारा इसको रिफ़्रेश करें तो ये प्रॉपरली काम कर रहा है अभी हमारे पास। ओके, जबकि index.php से हमने इसको रिमूव किया है। इसी तरह हम क्या करते हैं, फुटर के लिए भी यहाँ पर इंक्लूड्स के फोल्डर में एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं PHP की, और कहते हैं footer.php, हम इस फाइल का नाम रखते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, फुटर यहाँ से लेके ये सब कट करते हैं यहाँ से, और ये फुटर में हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। और अभी फ़िलहाल हम इंक्लूड नहीं करते हैं, देखते हैं कि कैसे दिखता है। देखिए फुटर यहाँ पर गायब हो गया है। और अब हम यहाँ पर इसको इंक्लूड करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर PHP को स्टार्ट करते हैं, PHP, और यहाँ पर हम कहते हैं इंक्लूड। और इंक्लूड क्या करना है हमने, इंक्लूड्स के फोल्डर में हमारे पास footer.php है। ओके, इसको हम इंक्लूड करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो फोल्डर भी हमारे पास आ गया। अब हम बार बार पेजेस पे ये सारी चीज़ें दोबारा फोल्डर और हेडर की जो कोडिंग है वो नहीं लिखेंगे, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ हम उनको कॉल करेंगे इस इंक्लूड फोल्डर से, और ये काम करेगा। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।